डिटेक्शन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। शुरू। आर्थिक बदहाली के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे पाकिस्तान को सिंधु जल संधि IWT पर भारत के नोटिस ने नई मुश्किल में डाल दिया है। नोटिस में पाकिस्तान पर संधि के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है और संधि में संशोधन के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। दोनों देशों के बीच सिंधु क्षेत्र की 6 नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज के पानी के बंटवारे को लेकर विश्व बैंक की मध्यस्थता के में यह संधि 1960 में हुई थी। इन नदियों का कुछ पानी चीन व अफगानिस्तान को भी मिलता है। संधि का यह प्रावधान शुरुआत से ही पाकिस्तान की आंख की किरकिरी बना हुआ है कि उसके अधिकार वाली 3 पश्चिमी नदियों झेलम, चिनाब और सिंधु का इस्तेमाल भारत पनबिजली उत्पादन के लिए कर सकता है, जबकि संधि के तहत 6 नदियों का 80% से ज़्यादा पानी पाकिस्तान को मिल रहा है। पैरा भारत की तरफ से 70 के दशक में पश्चिमी नदियों पर सलाल पनबिजली परियोजना, वूलर बैराज, बागलिहार और किशनगंगा पनबिजली जैसी परियोजनाओं पर काम शुरू करने के बाद पाकिस्तान ने हाय तौबा शुरू कर दी थी। वह आरोप लगाता रहा है कि भारत संधि का उल्लंघन कर उसके हिस्से के पानी में कटौती कर रहा है। सच्चाई कुछ और है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान के गलत कदमों से संधि के प्रावधानों और उनके अमल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। बीच का रास्ता खोजने के लिए भारत ने लगातार कोशिश की, पर पाकिस्तान 2017 से 2022 तक स्थायी सिंधु आयोग की 5 बैठकों के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा से बचता रहा। वह एक तरफा कदम उठाकर विश्व बैंक पहुंच गया। उसकी मांग थी कि मध्यस्थता अदालत उनकी आपत्तियों पर फैसला करे। उसका यह कदम संधि का सीधा उल्लंघन है। इसीलिए भारत चाहता है कि पिछले 62 साल के अनुभवों के आधार पर अब संधि में संशोधन होना चाहिए। पैरा संधि के अनुच्छेद 12 के तहत जरूरत पड़ने पर संशोधन का प्रावधान है, पर पाकिस्तान ऐसे किसी भी संशोधन के लिए तैयार नहीं होगा जिससे उसे मिल रहे पानी के बड़े हिस्से में कटौती होती हो। पाकिस्तान को भारत का एहसानमंद होना चाहिए कि पिछले 62 साल के दौरान दोनों देशों के बीच तनाव, विवाद, युद्ध और सीमा पार से आतंकी हरकतों के बावजूद भारत ने सिंधु जल संधि को बरकरार रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 के उरी हमले के बाद यह कहकर इस संधि की समीक्षा के संकेत दिए थे कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। बेहतर होगा कि पाकिस्तान संधि पर भारत से संवाद के जरिए सर्वमान्य हल की पहल करे। किसी भी तरह का टकराव उसके हित में नहीं होगा। स्टॉप।